स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। फ्रेंड्स, हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारा जो एक ये पार्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग लाइक सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, पर यूट्यूब पे आपको इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी। तो देखिए, आखिर ये है क्या? और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में ये सिलेक्शन, ग्रेडेशन और टेस्टिंग जो है, आखिर है क्या? तो जानते हैं इनको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन आर इम्पोर्टेंट इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। जब हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं क्लास में, जब वी आर टीचिंग टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज और टीचिंग सेकंड लैंग्वेज इन द क्लास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर द सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रॉब्लम ये है कि हम सिलेक्शन और ग्रेडेशन को समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट आर द सिलेक्शन और व्हाट इज द ग्रेडेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ गुड सेकंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। सबसे पहले तो एक अच्छी जो हमारी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज जो है, उसको सीखने के अच्छे प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो फर्स्ट है हमारा गेट टू नो द पीपल्स एंड बिल्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज। सबसे पहले तो हम हमारे स्टूडेंट्स को जानें कि आखिर वो किस तरह से सीखना चाहते हैं, हाउ दे वांटेड टू लर्न, उनकी क्या लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, और उनके बाद वी वी हैव टू बिल्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज। उन्होंने जो सीख रखा है ऑलरेडी, उसको थोड़ा-सा हम कोरिलेट करेंगे क्लास में कि आखिर बच्चों को जो नॉलेज है ऑलरेडी इंग्लिश का, उसके साथ हमारी टीचिंग को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। सेकंड है यूज़ द पीपल्स मदर टंग एज़ अ रिसोर्स इन टीचिंग। Suppose we are teaching in class fluently in English, the student will not be able to teach, will not be able to learn. जब हम क्लास में कंटिन्यूसली इंग्लिश को बोल रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, तो बच्चे जो है उसको कैचअप नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ देयर मदर टंग। जो मातृभाषा होती है उनकी, मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एज ए रिसोर्स इन टीचिंग हमें यूज करना पड़ेगा। हमें इंग्लिश को हिंदी के साथ यूज करते हुए उसको पढ़ाना पड़ेगा। हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल्स। बच्चों में हमें ये उम्मीद जगानी है, बच्चों में हमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना है कि हाँ, यू कैन लर्न द सेकंड लैंग्वेज, यू कैन लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। इंश्योर दैट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन। जो लैंग्वेज हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। मेन आता है हमारा सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो टीचिंग एड्स होते हैं। देखिए, टीचर मस्ट सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल बिकॉज ओनली अ लिमिटेड टाइम अमाउंट कैन बी टॉट इन ए लिमिटेड टाइम। हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए और सेलेक्टिव होने चाहिए। साथ ही साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि जितना टाइम हमें क्लास में पढ़ाने के लिए दिया जाता है, दैट टाइम इज ओनली लिमिटेड टाइम। उसी लिमिटेड टाइम में हमें अप्रोप्रिएटली पढ़ाना है, इफेक्टिवली पढ़ाना है। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट द टीचिंग मटेरियल्स वेरी अप्रोप्रिएटली। बहुत ध्यान से चुनें और बहुत तरीके से उनको यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास उतना ही टाइम है जितना हमें क्लास के लिए दिया गया है, ताकि हम उनको यूज करते हुए बच्चों को अच्छे से समझा सकें। सेकंड आता है ग्रेडेशन। टीचिंग मस्ट अरेंज टीचर्स मस्ट अरेंज वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इन प्रॉपर ऑर्डर। जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो जो वर्ड्स है या सेंटेंसेज है, उनको बहुत प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे लिखना होता है, अरेंज करना होता है। एंड टीचिंग मटेरियल शुड बी रिलेवेंट टू रियल लाइफ सिचुएशन। जब हम टीचिंग एड्स को यूज करते हैं, तो वो इस तरह से बच्चों के सामने पेश किए जाएं, इस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट किए जाएं, उनको लगे कि दिस थिंग्स वी हैव सीन इन आवर डेली लाइफ। तभी वो उन चीज़ों के साथ में रिलेट कर पाएंगे एंड मैच द मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट। और साथ ही साथ बच्चों का जो एज ग्रुप है, बच्चों की जो मेंटेलिटी है, उसके साथ उन टीचिंग एड्स को, टीचिंग मटेरियल्स को क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है, कोरिलेट करना है। सेकंड देखिए, इसमें थर्ड है द अदर प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड। ये सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ग्रेडेशन हो गया। ग्रेडेशन के बाद आता है कि जो और सिद्धांत होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के, सॉरी, उनको पढ़ाने के, तो वो कौन-कौन से देखिए, गेट टू नो द स्टूडेंट। सबसे पहले बच्चों को जानना है, बच्चों के प्रायर नॉलेज को जानना है, उनके एक्सपेक्टेशंस को जानना है। सेकंड आता है यूज़ द मदर टंग। सेम वही बात है, मदर टंग को यूज़ करना है ताकि बच्चे इफेक्टिवली लर्न कर सकें। मेकिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर, क्या है हमारा मोटो, उसको बहुत ही क्लियरली हमें क्लास में पेश करना है, प्रेजेंट करना है, ताकि बच्चे इस चीज़ को क्लियरली समझ जाएँ कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश। देन है एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। टीचर शुड यूज द करेक्ट वर्ड्स, बहुत अच्छे से शब्दों को यूज करें, एंड दैट इम्पार्ट मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, और उनका सही तरीके से अर्थ बच्चों को समझ में आए, और वहीं से बच्चे ये सीख पाएंगे कि वास्तव में उसको सीखने का क्या हमारा पर्पज है।
बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ में फिफ्थ आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच होना चाहिए। टीचर शुड प्रायोरिटीज रियल लाइफ कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू एक्टिविटीज लाइक रोल प्ले, डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। बच्चों को इन्वॉल्व करना है क्लास में। इन्वॉल्व करने के लिए आप रोल प्ले करवा सकते हैं, बच्चों के साथ कोई टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं जो वो सॉल्व कर सके, उनको वो उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सके। तो उससे जब क्लास में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग, और वो सही तरीके से उसे सीख पाते हैं। लास्ट आता है मॉनिटरिंग एंड असेसिंग। टीचर शुड मॉनिटर। उसी दौरान जब आप बच्चे को क्लास में रोल प्ले देते हैं, डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक देते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देते हैं, तो टीचर मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लास, ही मस्ट बी मॉनिटरिंग द स्टूडेंट। और साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलप करने के लिए उसको असेस करना है, उसको एज असिस्टेंट उनका हेल्प करना है कि हाँ यू कैन लर्न दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए? तो 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिकलिटी, बहुत ही व्यवहारिक होना चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता होनी चाहिए। वॉशबैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं जो हम ये जान सकते हैं कि ये लैंग्वेज टीचिंग के लिए यानी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए 5 प्रिंसिपल्स हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, ये मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिस पे आप देख पाएंगे कि ये बहुत अच्छे से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो बच्चों को प्रैक्टिकलिटी करवाना है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें, वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वॉशबैक। वॉशबैक का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को लास्ट में असेस करें, बच्चे को टेस्ट करें कि जो आपने सीखा है वो कितना सीखा और किस तरह से सीखा है। तो फ्रेंड ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, जिसमें सिलेक्शन आता है। तो आप सिलेक्शन टीचिंग मटेरियल का सिलेक्ट कैसे करते हैं, ग्रेडेशन कैसे करते हैं, सेंटेंस बहुत प्रॉपरली बोर्ड पे लिखे हों, और चाहे वो वर्ड्स हों बहुत अच्छे से लिखे हों, टीचिंग मटेरियल जो हमने यूज किए हैं वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, और टेस्टिंग करने के क्या क्या तरीके हैं बच्चों को, ये भी हमें अभी समझ में आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के साथ आप सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जुड़े रहें, जिसमें आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, आरपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं, नवोदय केवी के, टीजीटी या पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी के, सभी की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।